इससे पहले हमने इस क्वेश्चन का एक सवाल देखा था। अब हम इसी क्वेश्चन का हम एक दूसरा सवाल देखते हैं जिसमें पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। आइए जांच करते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा। तो हमारे को दोनों बहुपद देखना है, जिस बहुपद की पावर ज्यादा होगी उसे हमें अंदर लिखना है। तो हमारे पास जो ये वाला बहुपद है इसकी पावर, ये वाला बहुपद जिसकी पावर हमें ज्यादा है, इसे हम अंदर लिख लेते हैं। क्या है, x की पावर 5 माइनस 4 x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। अभी हमारे पास दूसरा बहुपद है जो x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ये हमने लिख लिया। अभी गुणा करते हैं, तो गुणा करने के लिए जो अंदर का बहुपद है इसकी हम सब मैक्सिमम पावर क्या है, x की पावर 5। तो हमें इसको हटाने के लिए क्या चाहिए, x की पावर 5 चाहिए नीचे। तो हमारे पास दूसरा भाग देने वाले बहुपद में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम पावर वाला पद क्या है, x की पावर 3। हम इसमें किस पद से गुणा करें, किस अक्षर पद से गुणा करें कि हमें गुणा करने पर x की पावर 5 प्राप्त हो। हम x की पावर 2 से गुणा करेंगे तो हमें x की पावर 5 प्राप्त होगा। तो हम जो यहाँ भागफल में लिखा होता है उसका गुणा पूरे भाग देने वाले बहुपद में किया जाता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो x की पावर 2 का हमने x की पावर 3 में गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x की पावर 5 प्राप्त हुआ। कैसे, पद समान है तो प्लस 3 प्लस 2 भागे जुड़ गई तो हमें x की पावर 5 प्राप्त हुआ। अब x की पावर 2 का माइनस 3x में गुणा हुआ तो इसके आगे कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो 1 का 3 में गुणा हुआ तो क्या आया, 3 आया। और x स्क्वायर में गुणा आया तो क्या हुआ, x की पावर 3 आया। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 x की पावर 3। तो हम x की पावर 3 वाले पद के नीचे लिख देते हैं। अब 1x स्क्वायर 1 में गुणा हुआ तो सेम रहेगा, तो यह प्लस यह भी प्लस है, प्लस का निशान आएगा और यह 1x स्क्वायर हो जाएगा। अब भाग देने गुणा करने के बाद जो हमारा बहुपद आता है इसके निशान चेंज किए जाते हैं। तो इसका निशान क्या हो जाएगा, यह प्लस का अर्थ हो गया माइनस का, यह माइनस का अर्थ हो गया प्लस का, यह प्लस का अर्थ हो गया माइनस का। ठीक है, तो अभी प्लस का 5x प्लस का 5x की पावर प्लस x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं कि इस जो चर पद है इसकी x की पावर 3 है, पर इसके आगे की संख्या एक 4 है एक 3 है। बड़ी कौन सी है, 4। तो साइन किसका आएगा, माइनस का, और 4 में से 3 गया तो बचा 1, और जो अचर पद है ऐसा कैसा ही आ जाएगा x की पावर 3। ठीक है, अब x की पावर 2 1x की पावर 1 x की पावर 2, एक प्लस का है एक माइनस का, सेम पद है, यह कैंसिल हो जाएगा। अब जो ऊपर जिसमें हमने भाग लेना था उसमें क्या क्या बचा है, प्लस x की पावर 3 लिख लेते हैं, प्लस 1 हमने लिख लिया। अभी हमें देखना है कि जो हमारे पास घटाने के बाद जो बहुपद प्राप्त हुआ है इसके पहले पद जो मैक्सिमम पावर वाला है क्या है, माइनस x की पावर 3। अब जिससे हमें भाग देना है उसकी मैक्सिमम पावर है x की पावर 3। तो हमें इसको हटाने के लिए क्या चाहिए, एक तो -1 चाहिए, बाकी पावर तो सेम है ही सर। तो हम क्या करेंगे, -1 का गुणा करने पर, तो जिसका गुणा करते हैं उसे हम कहाँ लिखते हैं, भागफल में लिखते हैं। अब -1 का गुणा 3 पावर x की पावर 3 में होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -1 x की पावर 3 आ गया। अब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस आ गया। 1 का गुणा 3x में होगा तो क्या आएगा, 3x में आएगा। अब -1 का गुणा +1 में होगा तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस आ गया, और 1 का गुणा 1 होगा तो आया 1। ठीक है,
अभी हम भाग में जब गुणा करके जो बहुपद आता है उसके साइड में चेंज किए जाते हैं, तो चेंज कर देते हैं, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो अभी सेम बहुपद है और चिन्ह अपोजिट है, एक माइनस है एक प्लस है, कैंसल, यह माइनस प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसल, यह माइनस सॉरी यह प्लस प्लस क्या आ गया 2। हमारा जो शेषफल है 0 नहीं आया 2 आया, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड होने के लिए हमारा शेषफल 0 होना चाहिए, इसमें हमारा शेषफल 0 नहीं 2 आया है, तो जो यह बहुपद है इस पूरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आंसर हमें ये लिखना है और यही हमें जांच करनी है। ठीक है, धन्यवाद।